हाँ जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार एंड वेलकम टू द फिजिक्स विजन क्लासेस। तो आज हम एक और बड़ा प्यारा सा छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। हालांकि मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ समझने वाला, देखने वाला, करने वाला नहीं है, लेकिन आपका एक का डाउट आ गया तो करना तो है ही, कवर तो कर ही लेंगे। और किस तरह से क्वेश्चन की फॉर्म बदल के पूछी जा सकती है वो भी हम कवर करेंगे। तो ध्यान से समझना, 5-10 मिनट में सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा। आज का एक्सपेरिमेंट, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट 1914 में जब हमें एटम्स के एनर्जी लेवल्स के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं थी किसी तरह की, तब उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एवर उन्होंने कंडक्ट किया। इट वाज कंडक्टेड बाय टू साइंटिस्ट। एक का नाम था जेम्स फ्रैंक और दूसरे का नाम था गुस्टाव हर्ट्ज। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया कि जो एटॉमिक एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एटॉमिक एनर्जी लेवल्स की क्वांटाइजेशन, एटॉमिक एनर्जी लेवल्स की दो बातें यहाँ पे आएंगी। पहली कि वो डिस्क्रीट होते हैं या कॉन्टिन्यूअस, तो इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया कि वो डिस्क्रीट है। अब डिस्क्रीट होता टूट टूट के आना, लगातारता में जो नहीं होता, लेकिन टूट के भी एक पर्टिकुलर फॉर्म में अगर आए जिसे हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं, वो भी इन्होंने एस्टेब्लिश कर दी कि भाई ये एनर्जी लेवल्स जो है वो क्वांटाइज्ड भी हैं, एक पर्टिकुलर पैकेट के मल्टीपल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी वैल्यू ले लें। ठीक है, तो discreteness of the atomic energy level and the quantization of the atomic energy level was established by the first experiment on that was done by these two scientists, and this experiment is known as Frank Hertz experiment. ठीक है, तो सेटअप को समझ लेते हैं, उससे आपको आराम से पता लग जाएगा कि क्या किया क्या इन्होंने और कैसे हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो अरेंजमेंट जो है, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, उसमें क्या है, उसमें हमने एक ट्यूब ले ली। ठीक है, एक ग्लास ट्यूब ले ली और उसके अंदर मरकरी के वेपर्स भर दिए, मरकरी वेपर्स एट लो प्रेशर। ठीक है, और बाहर लगा दिया एक फिलामेंट, यहां पे लगा दिया एक फिलामेंट, ये देखो आप, ये फिलामेंट है। अब फिलामेंट से क्या होगा, जब आप उसे बैटरी लगा के या किसी भी तरीके से गर्म करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लेगा और यहां से ये जो है इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है ना, ये वाली साइड, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को करेगा एक्सेलरेट। एक्सेलरेट मतलब धक्का मारेगा, दूर भेजेगा, धक्का मार के इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ भेजेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स बड़ी अच्छी वेलोसिटी के साथ, कितनी काइनेटिक एनर्जी ले लें, काइनेटिक एनर्जी हम ले लेते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दिस। जो पोटेंशियल लगा रहे हो आप, EVA लिख देता हूं, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, तो ये रीजन में एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगा हुआ है। ठीक है, और यहां से उसे वो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार के भेजेंगे आगे हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ। आगे वो जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, वो जिस एनवायरनमेंट में, जिस एरिया में, जिस जगह पे जा रहे हैं, वहां पे मरकरी के गैस वेपर्स हैं। अब मरकरी एटम्स के साथ वो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करने वाले हैं। ठीक हो गया, सिंपल बात है। तो इलेक्ट्रॉन्स, जब एक पर्टिकुलर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स मरकरी एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, वो कोलिजन इलास्टिक भी हो सकता है, जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होता, वो कोलिजन इनइलास्टिक भी हो सकता है। अगर इलास्टिक हुआ तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी बचा के रखेगा, उसकी एनर्जी का लॉस नहीं होगा और वो आगे चला जाएगा, मतलब हाइड्रोजन, मरकरी एटम ने उससे एनर्जी ली नहीं। दूसरे केस में क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी मरकरी एटम्स को दे दे और फिर उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। अब उसमें है क्या, है ये कि आगे लगा हुआ है एक एनोड, एक कलेक्टर लगा हुआ है जो कि नेगेटिव से कनेक्टेड है। नेगेटिव से कनेक्टेड होने का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को पसंद नहीं करने वाला, अपने पास आने नहीं देने वाला, ये भी रिपेल करेगा। अगर ये भी रिपेल कर रहा है तो ये देखो, ये सिचुएशन है।
कि यहाँ पे हमारे पास एक एनोड है, धक्का मारने वाला इलेक्ट्रॉन्स को, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अगर उनकी एनर्जी हुई ज्यादा, वो हुए तेज, तो इस पुश के बाद, इस रिपल्शन के बावजूद वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और अगर वो यहाँ पे पहुंच गए तो वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, और अगर कलेक्ट हो गए, चार्ज पार्टिकल कलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे हमें करंट मिल जाएगा, ठीक, करंट मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ गए। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं पहुंचे तो करंट नहीं मिलने वाला, सिंपल बात है। इलेक्ट्रॉन आएंगे तो चार्ज आएगा तो करंट है, चार्ज नहीं आएगा तो करंट नहीं है। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया, हमने इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं और करंट का ग्राफ देखते हैं, तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल तक, पोटेंशियल 0 से शुरू किया मान लो, या 1 से शुरू किया, बढ़ाया 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 बढ़ाया, और करंट भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। पोटेंशियल बढ़ाने से यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी के साथ वहां पे जा पाएंगे, तो इनके रिटार्ड करने के बावजूद बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहां पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो करंट बढ़ रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद क्या हुआ कि ये करंट एकदम से डिक्रीज कर गया। और पर्टिकुलर वैल्यू कौन सी थी, वो पर्टिकुलर वैल्यू थी पोटेंशियल की 4.9 वोल्ट। अगर आप एनर्जी की टर्म्स में लिखोगे तो आप लिखोगे 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दोनों फॉर्म्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। तो आपको इस एनर्जी लेवल पे क्या मिला कि एकदम से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। अब कम क्यों हुए, उसका क्या आंसर है, यानी कि इस एनर्जी से, इस पोटेंशियल से पहले पहले मरकरी एटम्स के साथ उनका कोलिजन क्या था, इलास्टिक। लेकिन इस वैल्यू पे आके क्या हो गया, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक क्यों हुआ, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी लेवल्स में यही वाली पर्टिकुलरली एनर्जी पे वो एस्टेब्लिश थे, मतलब एक्साइटेड स्टेट कहां थी, 0 से 4.9 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऊपर। तो अगर उससे इलेक्ट्रॉन 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी, तब तो वो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी को और ऊपर चला जाएगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन अगर वो एनर्जी ना मिली, उससे कम एनर्जी मिली, तो वो क्या करेगा, वो जाने देगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। यहाँ पे ऐसा ही हुआ, अगर 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आती है तो मरकरी एटम एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो गई, इतनी एनर्जी ही नहीं बची कि वो रिटार्ड कर सके पोटेंशियल को, और वो यहां से यहां पहुंच ही नहीं पाएगा। नहीं पहुंचेगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। और लेकिन अगर 4.9 से कम है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। ऐसे ही अगर 4.9 से आप ज्यादा जाओगे, ऊपर जाओगे, तो फिर से बढ़ना शुरू होगा, और फिर एक वैल्यू पे जाके फिर से कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि अब फिर से 4.9 का मल्टीपल आ गया, और इस बार पोटेंशियल जो है वो 9.8 है। तो अब फिर से यही हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स ने दो मरकरी एटम्स को, मतलब ज्यादा मरकरी एटम्स को आयोनाइज और वो करना, एब्जॉर्ब करवाना शुरू कर दिया, इनइलास्टिकली कोलाइड करना शुरू कर दिया। दैट्स इट, इतनी सी बात थी। तो क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यूज के बाद ये सब हो रहा था, तो हमने एस्टेब्लिश हो गया, हमने क्लियर कंक्लूजन निकाला, क्लियर कट, कि भाई एटॉमिक एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड है, और इस तरह से क्वांटाइज्ड है। और पर्टिकुलरली मरकरी पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। मरकरी एटम की बात करोगे तो उसकी वैल्यू 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, इसमें से कुछ ज्यादा मैथ्स करने को है नहीं, कॉन्सेप्ट्स में ज्यादा बात है नहीं, ठीक है। तो अगर आप इसे ये पूछा जा सकता है कि एटॉमिक एनर्जी लेवल्स की क्वांटाइजेशन या डिस्क्रीटनेस, दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं, वो उसका फर्स्ट डायरेक्ट एविडेंस क्या था, फर्स्ट एवर एक्सपेरिमेंट कौन सा था। तो आपको नाम पता होना चाहिए, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट होता है, साथ में वो स्टर्न गार्लक एक्सपेरिमेंट भी लिख सकते हैं ऑप्शन में। आपको पता होना चाहिए कि फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। उल्टा पूछ सकते हैं, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट से जो है कौन सी चीज एस्टेब्लिश हुई थी, ये भी पूछ सकते हैं।
तो उसमें आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रिजल्ट क्या था। ठीक है, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि मरकरी वेपर जो है, मरकरी वेपर जो वो कौन सी वैल्यू पे मिनिमा शो करते हैं, कौन सी वैल्यू पे मिनिमा शो करते हैं? आपको पता है 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। ठीक है, सिंपल है। ओके, अच्छा और क्या पूछ सकते हैं इसमें? इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि क्यों 4.9 पे वो जो है करंट एकदम से फॉल कर जाता है। आपको उसका आंसर भी लॉजिकली पता है कि इस वैल्यू पे जाके कोलिजन इनइलास्टिक हो जाता है, इससे पहले सारा कोलिजन इलास्टिक हो रहा है, और इसके मल्टीपल्स पे भी इनइलास्टिक हो जाता है, और उससे पहले वो कोलिजन जो है वो इलास्टिक हो रहा है। तो अगर ये 3-4 बातें आपको पता है, एक बार मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट पर्पस क्या है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट, उसका रिकॉर्ड क्या है, वो है डिस्क्रीटनेस, क्वांटाइजेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेवल्स। दूसरी बात सीखने वाली, कौन से एटम्स यूज किए, कौन से वेपर्स यूज किए, मरकरी के वेपर्स यूज किए, एट लो प्रेशर यूज किए, इलेक्ट्रॉन्स फिलामेंट से निकाले, आगे भेजे एक्सेलरेट करके, और रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाया उस पे एनोड पे। ठीक है, मरकरी एटम्स के साथ कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक या इनइलास्टिक, कौन सी वैल्यूज पे इलास्टिक, कौन सी वैल्यूज पे इनइलास्टिक, और सडन डिक्रीज इन करंट, इस तरह से ग्राफ का नेचर। ये आपको 5 पॉइंट्स क्लियर होंगे, तो इनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाने वाला आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। दैट्स इट, इतना ही था। आज के समाचार समाप्त करते हैं। ये टॉपिक सीख लेना, आई होप बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, सिंपल सा 10 मिनट में हो गया हमारा, और आपको क्लियर हो गया होगा। इसके क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में मिले हुए हैं, और भी मिल जाएंगे, टेस्ट में मिल जाएंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहो, काम करते रहो अच्छे से। हम मिलते हैं, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।